साई की बात। बच्चे निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, निश्चित रहो। मेरे तरीके कुछ अलग हो सकते हैं, तुम्हें अजीब भी लग सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ होगा वो तुम्हारे विपरीत होगा। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। जो भी होगा, जैसा होगा, वो सब तुम्हारे पक्ष में होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ नहीं गलत कर सकता और ना ही कुछ गलत होने दे सकता हूँ मेरे बच्चे। तुम चिंता बिल्कुल मत करो मेरे बच्चे। और सुनो, अगर मेरे बच्चे तुमसे कोई काम खराब हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं मेरे बच्चे कि तुम रुक जाओ। तुम रुके क्यों हो मेरे बच्चे? कुछ चीज़ें तुम्हें सिखाने के लिए भी थी, कुछ बताने के लिए थी, कुछ समझाने के लिए थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम विफल रहोगे। तुम सफल हो जाओगे मेरे बच्चे, हो जाओगे। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेरे बच्चे, छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें तुम नज़रअंदाज कर जाते हो और इस कारण मेरे बच्चे तुम्हें नाकामयाबी हासिल होती है। कुछ चीज़ों को मेरे बच्चे नज़रअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे तो तुम्हें ही आगे चल के परेशानी आएगी ना मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि झगड़े ज़्यादा होते हैं, क्लेश बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अपना मुख खोलने से पहले मुझे एक बार याद कर लिया करो, तो मैं तुम्हारे मुख में विराजित हो जाऊंगा। बोलोगे तुम, लेकिन शब्द मेरे होंगे और वहाँ पर फिर सब कुछ सुलझ जाएगा। क्लेश और झगड़ा नहीं होने दूंगा और सब कुछ आराम से शब्दों से ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं वो बात वहाँ तक नहीं पहुँचने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तुम निश्चिंत रहो, अपने साईं पर भरोसा करते हो ना, तो निश्चिंत रहो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे पास बहुत सारे मेरे बच्चे कुछ ऐसे कपड़े हैं जिन्हें तुम पहनते नहीं हो। वो तुम्हारे अलमारी में एक कोने में सिर्फ रखे हुए हैं। अगर उन कपड़ों को तुम किसी को देते हो मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे वो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा होगा। उससे तुम्हें मेरा बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। किसी की दुआएं तुम बहुत कमाओगे मेरे बच्चे, और किसी की दुआ कमाना हर किसी की बात नहीं मेरे बच्चे। और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा सीधी तुम्हारे साईं तक पहुंचती है मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो वो सेवा तुम्हारे साईं तक पहुंचेगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जिससे माफ़ी मांग रहे हो ना मेरे बच्चे, और तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ, तुमने माफ़ी मांगी है ना, तो चिंता मत करो, 2-3 दिन में तुम्हें वहाँ से माफ़ी मिल जाएगी। तुम सच्चे दिल के हो, वो तुम्हें समझेगा मेरे बच्चे, और वो तुम्हें माफ़ भी कर देगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी किसी का गलत नहीं सोचा। तुम्हारी नीयत कभी गलत नहीं थी किसी के लिए भी, तो तुम्हें माफ़ी तो बहुत जल्दी मिल जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी है, और सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर तो तुम्हारा साईं भी माफ़ कर देता है। तो वो तो इंसान है मेरे बच्चे, उसका दिल पिघल जाएगा और वो तुम्हें माफ़ भी कर देगा। चिंता बिल्कुल मत करना। लेकिन हाँ, याद रखना, ये गलती दोबारा मत दोहराना मेरे बच्चे, क्योंकि बार बार अगर तुम किसी का दिल दुखाओगे तो अच्छा नहीं है ना मेरे बच्चे। किसी का दिल मत दुखाया करो, झूठ तो कतई मत बोला करो मेरे बच्चे, क्योंकि रिश्ते हैं ना मेरे बच्चे हमेशा विश्वास पर टिके होते हैं, और जहाँ विश्वास में झूठ आ जाए तो मेरे बच्चे वहाँ पर रिश्ते टूटने लगते हैं, कड़वाहट पैदा होने लगती है। तो मैं वहाँ नहीं चाहता ऐसा करना। और कुछ मेरे बच्चे हज़ारों का स्वामी बनना चाहते हैं। अरे मेरे बच्चे, मैं तो तुझे करोड़पति अरबपति बनाना चाहता हूँ। तुझे करोड़पति का स्वामी, अरबपति का स्वामी बनाना चाहता हूँ। और तुम्हारी सिर्फ़ और सिर्फ सोच कहाँ तक है? सिर्फ कुछ सीमित है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सोच सीमित हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सोच बहुत असीमित हो हर चीज़ में, और तुम्हारे साईं उसे पूरा करेगा। मैं हर एक चीज़ पूरा करने में सक्षम हूँ, बस तुम उसे करने में और मेहनत करने में पीछे मत हटो। देने में तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूँगा, तुम्हारा साथ दूंगा पूरा पूरा मेरे बच्चे, और तुम्हें हर एक चीज़ दूंगा। और मांगते भी हो तो क्या मांगते हो मेरे बच्चे? बस कुछ छोटा सा नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे साईं के बस में वो हर चीज़ है जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी छोटी से छोटी चीज़ें भी मैं पूरी कर सकता हूँ, और बड़ी से बड़ी भी मेरे बच्चे। तुम चाहो तो तुम मुझसे मांग भी सकते हो मेरे बच्चे, जो भी चाहे वो तुम्हारा खाने का शौक़ हो, पीने का शौक़ हो, या फिर मेरे बच्चे पहनने का शौक़ हो। कुछ भी मेरे बच्चे, तुम जो चाहते हो करना, वो मुझसे मांगा करो, मुझसे कहा करो। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। और चाहे ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी ख्वाहिश हो तुम्हारी,
कोई बड़ा सपना हो वो भी मैं पूरा करने में सक्षम हूँ मेरे बच्चे। मुझसे कहो तो सही, मांगो तो सही, मैं तो मेरे बच्चे तुम्हें दोनों हाथ फैलाकर देने को तैयार हूँ मेरे बच्चे। बस तुम लेने को तैयार तो रहो, मांगो तो सही, विश्वास रखो। और अगर विश्वास रहेगा ना तो वो चीज़ ज़रूर तुम्हारे पास आएगी, ज़रूर मेरे बच्चे। और सुनो, अपने साईं के चरणों पर हमेशा विश्वास रखना कि जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम मांगते हो ना, वो तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा मेरे बच्चे, अवश्य प्राप्त होगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना राजमा चावल बहुत अच्छे लगते हैं, उनके पसंदीदा भोजन है ये। तो सुनो, कब बना रही हो? मुझे भी खाना है तुम्हारे हाथ का। जब भी बनाओगे तो अपने साईं को ज़रूर खिलाना मेरे बच्चे। राजमा चावल खाने का मन है ना तुम्हारा, मेरा भी बहुत है। तो बनाओ तो अपने साईं को भी खिलाना। और सुनो, जो तुम्हें सपने आते हैं ना मेरे बच्चे, अगर तुम्हें स्वप्न में सांप दिखाई देता है या कुछ और दिखाई देता है ना मेरे बच्चे, तो सुनो, इतनी मत चिंता किया करो कि तुम्हारे स्वप्न में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तुम जानते हो, कभी कभी मैं भी तुम्हारे स्वप्न में सांप बनकर या किसी भी जीव जंतु के रूप में तुम्हें दर्शन देने आता हूँ मेरे बच्चे। तो चिंतित मत रहा करो। अगर फिर भी तुम्हें मन में चिंता है ना तो मेरे पास आकर प्रसाद चढ़ा दिया करो। तुम्हारे मन में अगर कोई नकारात्मक विचार आते हैं ना तो सीधा मेरे मंदिर चले आया करो मेरे बच्चे, और वहाँ से उदी ले जाकर और मेरे चरणों का फूल ले जाकर अपने सिराने रख दिया करो और फिर आराम से निश्चिंत होकर सो जाया करो। फिर देखना मेरे बच्चे, तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी, कोई नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में नहीं आएंगे और तुम निश्चिंत होकर सोना मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। आज मेरे बच्चे, मैं तुम्हें मध्याह्न में मेरे बच्चे दर्शन देने आने वाला हूँ मेरे बच्चे। जब आज तुम मध्याह्न में सोओगे ना मेरे बच्चे, निश्चिंत सोओगे, तो फिर देखना मैं तुम्हें स्वयं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दर्शन देने आऊँगा मेरे बच्चे, आऊँगा। लेकिन मेरे बच्चे, सोने से पहले मुझे याद कर कर सोना। फिर देखना तुम्हारा साईं स्वयं आएगा तुम्हारे पास में, दर्शन देने आऊँगा। और सुनो, तुम उदी ग्रहण कर रहे हो या नहीं कर रहे मेरे बच्चे? उदी लेना मत छोड़ना, नित्य प्रतिदिन उदी लिया करो मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते हो कि उदी की ताकत क्या है, और उदी में वो शक्ति है मेरे बच्चे जो तुम्हारे जितनी भी बीमारियां हैं ना शरीर में, वो सारी मिट जाएंगी मेरे बच्चे। तुम सोच भी नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं। और जो तुम्हारी पथरी है ना, वो भी घुल जाएगी मेरे बच्चे। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो अंदर का पथरी कब घुलकर बाहर निकल आएगी। बस विश्वास करो अपने साईं पर और साईं की उदी पर मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब भी मेरे बच्चे बाहर निकलो ना मेरे बच्चे, घर से बाहर जाओ, इतनी गर्मी में मेरे बच्चे, तो अपने साथ पानी ज़रूर रखा करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना कि बाहर के पानी से तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, फिर तुम परेशान हो जाते हो। तो घर से बाहर निकलने से पहले पानी रख लिया करो मेरे बच्चे अपने पास में, अपने सुख सुविधा के अनुसार। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।